कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। तो आज बड़े सुंदर क्षण और 4 पंक्तियां परमात्मा के चरणों में पेश करके, 4 पंक्तियां प्रभात विराज परोषण के चरणों में समर्पित करके इस दिनवाणी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं कि अमावस को रात होती है काली, अमावस को रात होती है काली, पान देता है ओठों को लाली, पान देता है ओठों को लाली और पोषण देता है जीवन में खुशहाली, पोषण देता है जीवन में खुशहाली। तो जैसे पुद्गल का असर पुद्गल पे फर्क पड़ता है, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पे मालूम पड़ता है। पान खाओ तो ओंठ पूरे लाल लाल हो जाते हैं। तो जैसे पान पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है, तो वैसे ही जब धर्म की साधना करते हैं, जब पोषण की गंगा में जब डुबकी लगाना शुरू करते हैं, तो जीवन में वो खुशहाली पैदा होती, वो रोशनी पैदा होती, वो आनंद पैदा होता है जिसका वर्णन हजारों हजारों जुबानों से भी नहीं किया जा सकता है। वो कहते शेषनाग है ना, ऐसा कहते वैष्णव परंपरा में कि क्या उसके 1000 मुंह होते हैं, हर एक मुंह में 1000 जीभ होती है, पर एक एक मुंह में 1000 जीभ, ऐसे 1000 मुंह उन लाखों करोड़ों अरबों खरबों जिह्वाओं से लाखों करोड़ों वर्षों तक वर्णन करते रहे तो वर्णन पूरा ना हो। वो महिमा धर्म अध्यात्म की अपने आप में हुआ करती है। और आज पोषण का महापर्व है और चोरन के पुर ना बसे, चोरों के पुर नहीं बसते हैं। पुर का मतलब क्या होता है? पुर का मतलब बिल्डिंग नहीं होती है। देखो मकान एक अलग चीज अपने आप में होती है। बड़ी कोठी बन गई, बड़ा बंगला बन गया, उसका नाम घर नहीं होता है। घर किसको बोलते हैं? घर आंगन किसे बोलते हैं? शांति हो, प्रेम हो, सुकून हो, तसल्ली हो। तो जो इंसान ऐसा जीवन जीता है, कैसा जीवन जीता है? मन में कपट की भावना अगर होती है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं योग अवक्रता आर्जमम। अवक्रता वक्र नहीं है, आड़ा टेढ़ा नहीं है, मन में कुछ और सोचा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, कर कुछ और रहे हैं। इससे मालूम ऐसे क्या होता है? अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैं प्रवचन में कई बार कहूँ आपके सामने कि धर्म अध्यात्म का उद्देश्य मात्र मन की पवित्रता और मोक्ष नहीं है। धर्म का उद्देश्य ये भी है कि निश्चित रूप से आप मोक्ष में तो आगे बढ़े, परमात्मा की राहों में तो आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ आपको संसार में, दुनियादारी में, गृहस्थी में, परिवार में भी आगे बढ़ने की कला आपको धर्म अध्यात्म के माध्यम से सिखाई जाती है। धर्म का उद्देश्य और उपयोग यही हुआ करता है कि जीवन के एक क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ना सीखें। तो यहाँ फिर से कहते हैं चोरन के पुर ना बसे। जो चोर होते हैं, जिनके में छल कपट होता है, जो कह कुछ और रहे होते हैं, जी कुछ और जीवन रहे होते हैं, तो उनके पुर नहीं बसते, जीवन में खुशहाली शांति जीवन में नहीं छा पाती है। तो आज का एक बड़ा प्यारा सा दिन है, इनऑथेंटिसिटी। कई लोगों को देखता हूं मैं, शायद किसी को बुरा भी लगेगा कि मेरी बात को सुनकर के, बाल सफेद हुए काले कर लेते हैं। अब क्यों छुपाना, किसके लिए छुपाना? अगर बच्चे छोटे, बच्चों की शादी नहीं हुई है, तब तो शायद एक बार फिर भी बात ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ 60 साल के लोग, 70 साल के लोग, अरे और तो और एक दादाजी को मैंने देखा, 80 साल की उम्र दादाजी की, दादाजी के बाल काले। मैंने पूछा दादाजी क्या बात है, आप क्यों छुपा रहे हैं अपने बुढ़ापे को? दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, आपके पोते की शादी होने वाली है। बोले महाराज मैं कहीं करूं, पोते ने मेरे बाल को रंग दिया कि मेरी शादी, अब तो आप बाल काले कर लो। तो मैं पोते पोती को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप घर के बुजुर्ग, आप घर के बड़े, अगर जैसा भीतर वैसा ही वो दिखा रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें टोकिए मत। कई बेटे पोते ऐसे होते हैं, जबरदस्ती दादाजी को, जबरदस्ती दादी को महंगे कपड़े, महंगे गहने पहना देते हैं। दादाजी सादगी का जीवन जीना चाहते हैं, दादाजी बिल्कुल सामान्य रूप से रहना चाहती है, लेकिन बेटे पोते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हमारा अपना इतनी बड़ी कोठी बंगला है, और आप बिना आभूषण के, बिना गहनों के वहां चले जाते हो। नहीं, आपको हमारी इज्जत के लिए तो कुछ पहनना ही पड़ेगा। तो ये जो एक चीज है कि कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा है, कुछ और है जिसे प्रकट
किया जा रहा है। मैं हर बार बोला करता हूँ आर्य धर्म के बारे में, कई बार इस शब्द को मैं उठाता हूँ प्रवचनों के भीतर। आशीर्वाद एक कृपा है गुरुदेव की। आर्यों का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसे ही बोल रहे होते हैं और वैसे कर रहे होते हैं। इसका ये फर्क पड़ता है, इसका ये जादू, इसका ये चमत्कार पैदा होता है कि आपका जो जो सपना होता है, जो जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो जो आपके लक्ष्य होते हैं, वो सारे लक्ष्य, वो सारे टारगेट ऑटोमेटिक अपने आप पूरे होना शुरू हो जाते हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड को मालूम है, आपके अंतर मन को मालूम है, आपके अर्ध जागृत मन को, आपके अवचेतन मन को मालूम है। विज्ञान की भाषा में कहूँ तो विज्ञान ऐसा बोलता है कि परमात्मा कुछ नहीं देता लेता है। विज्ञान भी वही बात बोलता है जो जैन धर्म का अध्यात्म हमारे सामने बोला करता है। विज्ञान भी यही सारी बात बोलता है। क्या बात बोलता है? भगवान कुछ नहीं देता है, ये हमारे कर्म, हमारी किस्मत, हमारा नसीब हुआ करता है। और नसीब कैसे बनता, किस्मत कैसे बनती? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको भी कर्म कहते हैं और उससे हमारा नसीब का निर्माण हुआ करता है। जो मन में सोचा जाता है वही मुंह से निकल रहा होता है, वही शरीर की क्रियाओं के द्वारा झलकना शुरू हो जाता है। तो फिर हम सबकॉन्शियस माइंड कहें या उसे किस्मत कहें या उसे भगवान कहें या उसे कुदरत कहें, एग्जिस्टेंस, वट एवर यू कैन गिव एनी नेम टू दैट थिंग, दैट इज द वे टू मैनिफेस्टेशन। वट आर थिंकिंग, surely you will see that thing, miracles in your life. The words can convert in things. शब्द ही चीजों में बदलते हैं। आपके मन में एक शब्द पैदा हुआ, आपके मन में विचार पैदा हुआ कि अमुक वस्तु मुझे चाहिए, अमुक उपलब्धि मुझे चाहिए। वो क्या हुआ? आपका वो सोचा हुआ विचार अपने आप समय पाकर मूर्त रूप लेना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा था पिछले जन्मों में, पिछले जीवन में, मुझे नहीं मालूम, आप पिछले जीवन में तिरंज गति में थे, आप जानवर के रूप में थे या नरक में थे या स्वर्गों में थे, लेकिन मन में गहरी तड़प थी, मन में गहरी प्यास थी, मन में गहरी भावना थी, मैं कब इंसान बनूं, कब पोषण का मौका आए, कब मैं वृद्ध उपास करूं, कब मैं पूजा करूं, कब मुनराजों के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, और कब किसी दिगंबर मुनराज के हाथ में ग्रास रखने का किस्मत मैं पा सकूं मैं। तो वो जो मन की गहरी भावना थी, जिस भावना ने आपको बार बार भावना मन में घूमती रही, जिस भावना ने बार बार आपके मन में बसेरा किया, आपके मन में डेरा किया, जिस भावना ने आपके मन में घर किया, बस उसी भावना ने आज आपको इंसान बना के यहाँ पे ला करके बिठा दिया। कई लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग वहाँ बैठे होंगे, कई लोग वहाँ बैठे होंगे, कई लोग टीवी के सामने बैठे होंगे, प्रवचन सुन रहे होंगे। है क्या आर्जव चीज? बताओ, आर्जव है क्या? आर्जव का मतलब ही ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, सपना देखते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा आरोग्य होना चाहिए, खूब बड़ा मेरा नाम होना चाहिए। जो सोचते हैं वैसा लाइफ में हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? बताइए आप, क्यों नहीं हो पाता है? कि कई सारी बार अनजाने में वो लोग जो गरीबी का जीवन जीते हैं, वो लोग जो जिनका समाज में इज्जत सम्मान नहीं होता है, वो लोग जो बहुत तरसते रहते हैं जिंदगी भर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, एक बीमारी खत्म हुई 10 नई बीमारी पैदा हो जाती है। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि वो जो मन में एक तरंग होती है, विचार की तरंग होती कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन हमारा मन बोलता है, किस्मत बोलती है, कुदरत बोलती है, हमारे कर्म बोलते हैं। तू जो सोचता है ना वैसा हो नहीं पाता है, तू जो सोचता है वैसा बोल नहीं पाता है, तो जो बोलता है वैसा तू कर नहीं पाता है। तो एक तारतम्यता है, क्या होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। कार के 4 चक्के हैं, किसी गाड़ी के 4 व्हीलर गाड़ी 4 चक्के हैं, एक चक्का पूर्व में भागे, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में चक्का भागे, अलग अलग चक्के अलग अलग दिशाओं में भागे अगर किसी गाड़ी के, तो क्या, तो वो गाड़ी कहीं नहीं पहुंच पाएगी। गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाना है, गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है, गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो जरूरी 4 के 4 चक्के एक ही दिशा में काम करना, एक साथ काम करना शुरू कर दें। परिवार के अंदर पत्नी कुछ और सोच रही, कुछ कहीं और भग रही है, पति किसी और दिशा में भग रहा है। फिर कमेटी को मान लो, अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है, मंत्री कुछ और बोल रहा है, कुछ अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है। और तो और आप अध्यात्म में मान लीजिए, अध्यात्म में मान लीजिए, एक शिष्य उधर जा रहा है, दूसरा शिष्य उधर जा रहा है और गुरु उधर जा रहे हैं, तो क्या होता है? न धर्म की आगे गाड़ी आगे बढ़ पाएगी और न अध्यात्म की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। जब आप देखते हैं, आप शरीर को देख लीजिए, जब आप देखते हैं तो आपकी एक आंख जिधर देखती दूसरी आंख भी उसी दिशा के अंदर
देखना शुरू करती है। ऐसा नहीं होता कि एक आंख तो उधर देख रही है और एक आंख उधर देख रही है, ऐसा संभव नहीं होता है। आपका हार्ट, किडनी, लीवर, आपका जितने सिस्टम शरीर के भीतर है, शरीर का रोम रोम, शरीर का रोया रोया जब इकट्ठा एक साथ कहीं पर कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र जब हो जाता है तो फिर जीवन में चमत्कार पैदा होना शुरू होते हैं। आपका सोचा हर एक सपना पूरा होता है, चाहे इतना छोटा वाला सपना हो, इतना विराट, जितना महान सपना आपने अपने जीवन के भीतर, आपका हर एक सपना पूरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन सच सिर्फ एक है कि वो आर्य धर्म का पालन होना चाहिए। जो सोचे वही मुंह से निकले और वही क्रियाएं हमारे हाथ से होने लगे। पीठ पीछे कुछ और बातें हो रही हैं, मुंह पर कुछ और बातें हो रही हैं क्या? तो ऐसे इंसान क्या बोलते हैं, शास्त्र को बोलते हैं पृष्ठ मांस भोजी। क्या बोलते हैं? पीठ का मांस खाने वाला। मुंह पे हिम्मत नहीं बोलने की कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। एक इनडायरेक्टली वो कोई इंसान था, वो ऐसा बोल रहा था, उस इंसान का नाम बोलो, उस इंसान का नाम क्या जिसने ऐसा बोला? वो जगह कौन सी थी, वो समय कौन सा था, बताइए आप। उस इंसान का नाम क्या था? हम उससे मिलके पूछेंगे, बात करेंगे। नहीं, मैं उस समय क्या है कि वो खूब ज़्यादा भीड़ थी तो मैं उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। एक ने लेटर लिखा, एक ने मुझे लेटर लिखा, उसमें लिखा कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा। कहाँ है वो लेटर? लेटर ने फाड़ के फेंक दिया। कहाँ है वो लेटर? अब क्या करोगे लेटर देख करके? वो गुमनाम लेटर था, उसमें लिखने वाले ने अपना नाम तो लिखा नहीं था। इनऑथेंटिसिटी, अप्रामाणिकता, क्या कुछ छुपाया जा रहा है और जो सचमुच में है कुछ छुपा लिया गया और अब औरों के सामने कुछ और पेश किया जा रहा। चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्षमा मतलब क्या? क्रोध को हटाने का दिन। मार्दो मतलब क्या? मान को, ईगो को हटाने का दिन। आर्जो मतलब क्या? क्रोध, मान, माया। आज माया पर विजय पाने का दिन है। अब तो बुढ़े बुढ़े लोग भी हैं, आजकल खूब खबर है राजस्थान के अंदर बुजुर्ग लोगों के लिए एक ओलंपिक शुरू हुआ है, ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया। मुख्यमंत्री ने, कई सारे लोगों ने बड़ी सुंदर पहल की है बुजुर्गों के लिए, जिन्हें 40-40 साल से, 50-50 साल से गिल्ली डंडा नहीं पकड़ा था, बैट बॉल नहीं पकड़ा था, फुटबॉल नहीं पकड़ी थी, बचपन में कभी खेल खेले थे, अब वो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, वो लोग भी ओलंपिक गेम चल रहा, बुजुर्गों के लिए ग्रामीण ओलंपिक गेम चल रहा है। बताइए आप। कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी प्रदूषण का उद्देश्य क्या होता है? देखते हैं प्रदूषण पर देखते हैं, वो बोरी की बोरियां खाली हो जाती है, चावल की बोरी की बोरियां खाली हो जाती है, लौंग की, बादाम की, नारियल के बड़े बड़े कट्टे खत्म हो जाते हैं। क्या मालूम कितने किलो सामग्री मंदिर के अंदर रोज समर्पित, रोज भेंट होती है। लोग पूछते हैं, मैं उन्हें क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ, लोग पूछते हैं सामग्री यहाँ से वहां होती है, उससे क्या हो जाता है? अरे कुएं का पानी, कुएं से पानी निकाला, भगवान के सिर पर डाला और बाद में पानी जो गंदोदक, आप उसे गंदोदक बोलते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? वो बोलते तो पानी है। तो वो कुएं का पानी उठाया, सिर पे डाला, इकट्ठा किया और बाद में पेड़ में डाल दिया, जब पैर न पड़े वहां डाल दिया। तो अभिषेक का मतलब उनकी नजर में क्या होता है? जो नास्तिक लोग होते, जो अभिषेक नहीं किया करते, वो क्या तर्क देते हैं? वो बोलते हैं कुएं का पानी उठा के पेड़ में डाल दिया, वहां का पानी वहां डाल दिया, क्या हो गया? आपने दुकान से सामग्री लाए, मंदिर में धोई धाई आपने, यहाँ चढ़ाई और बाद में माली के पास में चले गई। दुकान से सामग्री लाए और माली को आपने दे दी, इसी का नाम पूजा समझते हैं। उन लोगों को बोलता हूं मैं, जो ऐसी बात करते हैं उन लोगों को बोला करता हूं मैं। क्रिकेट में क्या होता है बताइए? आप वो बॉल फेंकता आपके ऊपर, वो बॉल फेंकता आपकी तरफ, और जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो अपने बल्ले से, अपने बैट से इसको यूं मारता है और बॉल यहां से वहां जाती है, छक्का चौका। बताओ, बॉल यहां से वहां चली जाती है, वो मैच जीत जाता है, उसे ट्रॉफी मिल जाती है, शील्ड मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, दुनिया भर में नाम हो जाता है, ख्याति हो जाती है, पूजा मिल जाती है, सम्मान हो जाता। बताओ सिर्फ क्यों? अगर बाल यहाँ की यहीं रहेगी, बाल अगर दूर नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा? ऐसा इंसान, ऐसा खिलाड़ी, ऐसी टीम जीत नहीं पाएगी। बाल यहाँ से वहां चली जाए तो मैच जीत जाते हैं, और सामग्री यहाँ से वहां चली जाए तो हम कर्मों को जीत लेते हैं। हम कर्मों को जीत पाने की ताकत अपने भीतर इकट्ठी कर लिया करते हैं। तो आज वो क्षण है,
हमें कुछ नियम की डोर से बंधना पड़ेगा, कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेगी। एक प्रतिज्ञा तो कर लें, एक प्रतिज्ञा तो कर लें। मैं देख रहा हूँ पोषण पर्व में ढेर सारे लोग जो मंदिर आते हैं, शायद 10 दिनों के लिए मंदिर आते हैं। मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगा कि एक तो नियम बनाइए कि महीने में 1 बार आएंगे, कि महीने में 2 बार आएंगे, कि महीने में 3 मंदिर तो आइए। कुछ और हो न पाए ना हो पाए, अभिषेक हो पाए ना हो पाए, पूजा हो पाए ना हो पाए, कोई बड़े उपवास त्याग व्रत हो पाए ना हो पाए, क्या ये नियमबंदी होना चाहिए। नियम के बंधन में अपने आप को बांधना चाहिए। तो बांधना क्यों? बाड़ाबंदी होती है, होती नहीं बाड़ाबंदी। ये जो विधायक लोग जीत जाते हैं, जब चुनाव जब होते हैं, भाई झारखंड में बाड़ाबंदी हो रही है। सारे विधायक जो जीत गए उनको उठाया, किसी एक शहर के अंदर उनको 5 स्टार होटल के अंदर रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि विधायक टूट ना जाएं, उन्हें दूसरी पार्टी के लोग उन्हें खरीद न लें, सरकार हमारी बनी रहे। क्या? अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए जो बड़े बड़े नेता लोग हैं अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बाड़ेबंदी कर देते हैं। तो वहां वो वाली बाड़ाबंदी होती है। क्या? बाड़ाबंदी करके नेता लोग अपनी पार्टी को सुरक्षित कर लेते हैं, अपने समर्थ को सुरक्षित कर लेते हैं। बाड़ाबंदी करके नेता लोग अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को सुरक्षित रख लेते हैं। और नियमबंदी करके भक्त लोग अपनी शांति को सुरक्षित कर लेते हैं। वो शांति को, उस आनंद को, उन खुशियों को सुरक्षित करने के लिए एक ही तरीका होता है। वो तरीका कौन सा होता है? उस तरीका का नाम होता है पर्युषण महापर्व। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज उत्तमार जो धर्म के दिन इस महान त्यौहार को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई बार बड़ी दुर्घटना घट जाती है। डॉक्टर के पास में गए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर के पास में गए इलाज कराने के लिए, और हॉस्पिटल के बाहर जो वॉचमैन बैठा था, जो गेट कीपर बैठा था, उससे दवाई लिखवा के ले आए। डॉक्टर तो पहुंच ही नहीं पाए, डॉक्टर तक तो पहुंच ही नहीं पाए। बाहर हॉस्पिटल के बाहर वॉचमैन था, उससे ही आप दवाई का पर्चा लिखवा करके ले आए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। पूजा करने आए, पहुंचना परमात्मा तक था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।